हेलो डियर स्टूडेंट्स। और ये चैप्टर 7 है द अनब्रेकेबल मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर है, इंडियन बॉक्सर है, वुमेन बॉक्सर है। और इस पे फिल्म भी बनी हुई है, मूवी भी बनी हुई है मैरी कॉम। तो इसके बारे में है आज। मैरी कॉम इज वेल नॉन नेम इन द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के दुनिया में क्या है, मैरी कॉम बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। और कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड कैसा था, बहुत ही हम्बल था। और वहां से वो क्या की थी, वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड एमेटर बॉक्सिंग चैंपियंस कितनी बार जीती है, 5 बार जीती है। और ये एकमात्र महिला है जो क्या की है, 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, प्रत्येक चैंपियनशिप में उन्होंने क्या किया है, मेडल जीता है, जिसमें भी वो पार्टिसिपेट की थी, जिसमें भी वो बॉक्सिंग की थी। सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर, और वो भारत की पहली महिला बॉक्सर बनी जो क्या की है, गोल्ड मेडल जीती थी। कब जीती थी, 2014 एशियन गेम्स में, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था। मैरी कॉम वॉज बॉर्न ऑन 1 मार्च 1983 मणिपुर। तो उनका जन्म कब हुआ था, 1983 पहली 1 मार्च मणिपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मांगते तोनपा कोम और मदर का नाम मांगते अखम कोम है। और वो दोनों क्या करते थे, फील्ड में, खेतों में लेबरर जैसे काम करते थे, मजदूर थे खेतों में। उनका जो अर्ली एजुकेशन था वो मोइरंग में हुआ। और बाद में वो कहाँ गई, इम्फॉल गई, जो कि मणिपुर का कैपिटल है। और आफ्टर स्कूलिंग, यानी स्कूल कंप्लीट करने के बाद, इंटर करने के बाद, उन्होंने क्या किया था, चूराचंदपुर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पास किया। मैरी ऑलवेज वांटेड टू बी अ बॉक्सर। वो हमेशा से क्या बनना चाहती थी, बॉक्सर बनना चाहती थी। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि हर पेरेंट्स वांटेड हर, उनके जो माता पिता थे वो क्या चाहते थे कि वो पढ़े लिखे, है ना, क्योंकि लेकिन उनका इंटरेस्ट किस में था, स्पोर्ट्स में था। और वो अक्सर क्या करते थे, एकमात्र गर्ल्स थी जो क्या करते थे, बॉयज के साथ फील्ड में खेला करती थी। और बॉयज वुड समटाइम टाइम टू अवॉइड प्लेइंग विथ हर। और बॉयज क्या करते थे, उनके साथ खेलने से अवॉइड करते थे। और वो कहते भी थे लड़के कि तुम क्या चाहो, घर जाओ और घर के काम वगैरह करो। लेकिन वो उनसे झगड़ती थी और उनसे जो उन लोगों के साथ क्या करती थी, खेलती थी। इन 2000 में क्या हुआ था, उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एम नरजीत सिंह के अंडर में क्या किया, बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर शुरू कर दी थी, जो कि क्या थे, बॉक्सिंग कोच थे मणिपुर स्टेट में। ठीक है, ये कोच थे, बॉक्सिंग कोच थे, इम्फाल में वो थे। और उन्होंने क्या किया था, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स और टाइटल जीतना शुरू कर दिया था। जब वो बॉक्सिंग शुरू की थी तो ये क्या की थी, अपने माता पिता से इसको सीक्रेट रखी थी, यानी उनको बताए नहीं थे। और उनके माता पिता को कब पता चला, जब उनका फोटोग्राफ कहाँ आया था, न्यूज़पेपर में छपा था। तब उन्होंने अपने माता पिता के सामने कहा कि वो क्या है, एक बॉक्सर है। तो वो जानती थी, क्यों छुपाई थी वो माता पिता के साथ, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पेरेंट्स क्या नहीं चाहते थे, उनको स्पोर्ट्स में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको क्या हो सकता था, इंजरीज हो सकती थी, चोट वगैरह लग सकता था, इसलिए उनके माता पिता नहीं चाहते थे। तो चोट लगने की वजह से उनके माता पिता नहीं चाहते थे। ठीक है, लड़की होने की वजह से वो कारण नहीं है, बल्कि उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे कि उनको उसको कहीं चोट वगैरह ना लग जाए, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स में जाए। तो इन 2001 में क्या हुआ, सी केम सेकेंड इन द वुमेन्स वर्ल्ड एमेटर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि यूएसए में ये चैंपियनशिप हुआ था, उसमें वो क्या हुई थी, सेकंड हुई थी 2001 में। फिर 2002 में हुआ था, उसमें वो क्या आई, फर्स्ट हुई। और जो 2002 में हुआ था वो कहाँ हुआ था, टर्की में। इट इज द टाइटल सी ऑल्सो वन। और यही टाइटल, यानी कि जो वुमेन्स वर्ल्ड एमेटर बॉक्सिंग चैंपियंस था, वो फर्स्ट का उपाधि किस किस ने पाई थी, 5, 6, 8 और 10 में भी उन्होंने वो टाइटल जीता था। फिर उन्होंने एशियन वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप और वुमेन्स वर्ल्ड कप और कई सारे खिताबें उनके नाम शामिल हैं। फिर एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स, जो लंदन में ओलंपिक्स हुआ था 2012 में, उन्होंने बहुत ही स्किलफुली उन्होंने फाइट किया। ठीक है, और इंडिया का नाम क्या किया, गर्व से चौड़ा कर दिया, मतलब इंडिया का नाम क्या किया, रोशन किया। और उन्होंने उसमें क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। फिर अगले ओलंपिक्स, यानी कि जो एशियन गेम्स हुआ 2014 में साउथ कोरिया में, इसमें उन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल। और आफ्टर सी हैड, और जब ये गोल्ड मेडल जीती तो उन्होंने अपना गोल्ड मेडल किसको देना चाहती थी, अपने कंट्री को, यानी कि इंडिया को देना चाहती थी।
मैं यानी कि उन्होंने अपने जीत का श्रेय किसको दिया, अपने देश को दिया। मैरी को कई सारे पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी करने लगे, यानी व्यक्तिगत रूप से भी कई सारे बलिदान दिए, है ना, इस एम तक पहुंचने के लिए। जब उनसे एक इंटरव्यू में रिपोर्टर से पूछा गया कि सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे खराब समय कब था, तो उन्होंने क्या कहा, इट वॉज वेन सी हैड टू लीव हर 1 year old ट्विन। जब उनका 1 साल का जो जुड़वा बच्चे थे उनको क्या करना था, छोड़ करके वो कैंप में गई थी ट्रेनिंग के लिए, है ना, कई महीनों के लिए। तो वो उस वक्त क्या था, बहुत ही बुरा समय था, क्योंकि उस वक्त वो बच्चों को क्या कर रही थी, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रोज क्या करे, मणिपुर फ्लाइट से जाए, ठीक है, ट्रेनिंग कैंप से। तो ये उनका बहुत ही बुरा वक्त वो बता रही थी। मैरिज विक्ट्री एट इंसियन केम आफ्टर शी टूक अ ब्रेक टू हैव हर थर्ड चाइल्ड। अब ये विक्ट्री कब हुआ था, जब उन्होंने ब्रेक लिया था थर्ड चाइल्ड से, ठीक है। फिर उसके बाद उनका तीसरा बच्चा भी हुआ, पहले जुड़वा बच्चा हुआ, फिर एक बच्चा और हुआ। तो मैरी कॉम ने कई सारे नेशनल अवार्ड भी जीते हैं, जिसमें से एक क्या है, अर्जुन अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स में दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। फिर पद्मश्री 2006 में मिला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में मिला, और पद्म भूषण 2013 में मिला। इनका एक ऑटोबायोग्राफी भी है, जिसका नाम क्या है, अनब्रेकेबल। और इसमें उनकी क्या डिस्क्राइब किया, इस किताब में उन्होंने क्या लिखा है, अपने सफर लिखा है कि किस तरीके से वो बॉक्सर बनी है। मैग्निफिसेंट मैरी एज सी इज फॉन्डली नॉन, और उनको क्या चीज से कहा, मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने एथलेटिक में क्या है, बहुत ही बड़ा योगदान किया और बहुत सारे अवार्ड्स और टाइटल्स जीते हैं। सी इज अ वंडरफुल वुमन बीइंग, बहुत ही अच्छी शानदार क्या है, वो व्यक्तित्व वाली महिला है। और उनका और ये यंगस्टर्स के लिए, या जो युवा है उनके लिए ये क्या है, ये इंस्पिरेशन है। और वो युवा जो बॉक्सिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है, और ये उनसे इंस्पायर होते हैं। तो ये था मैरी कॉम के स्टोरी। अब यहाँ पे और लिखा हुआ है कुछ इंटरव्यू में, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द, जब रिपोर्टर से उनसे आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्यूचर, इंडियन बॉक्सिंग के फ्यूचर के बारे में उनसे पूछा गया, तो क्या क्या है कि फ्यूचर बहुत ही कैसा है, ब्राइट है, और कई सारे बॉक्सर क्या करेंगे, मेडल्स जीतेंगे देश के लिए, ऐसा वो कहती है। यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज टेल अस द ड्रीम एंड गोल्स यू हैड एज अ चाइल्ड। तो यहाँ पूछा गया कि जब वो बच्चे थी, छोटे थी, तो उनको क्या मतलब बनना चाहती थी, क्या ड्रीम था। तो उन्होंने कहा कि बच्चे में उनका कोई स्पेसिफिक ड्रीम या गोल नहीं था, लेकिन एक्लम्सी एवरेज जॉब असाइन माई, लेकिन उनका एक गोल क्या था कि जो भी उनको काम मिले उसको पूरा करना ही वो क्या करती थी, गोल बनाती थी। क्योंकि वो पुअर फैमिली में जन्मी थी, तो वो हमेशा क्या करती थी, ऐसा बनना चाहती थी जो कि वो क्या करे, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। फिर पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक हैव मेड यूर सक्सेसफुल। तो उनसे पूछा गया कि आप में कौन सा क्वालिटीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो वो क्या है, वो कहती है कि वो क्या है, हार्ड वर्किंग है नेचर से ही, और बहुत ही फॉर्म डिटर्न, यानी उनका दृढ़ निश्चय वाली है, ठीक है। और भगवान से यही दोनों क्या मिला है, उनको टैलेंट मिला है। वेन यू वर विनिंग चैंपियनशिप आफ्टर चैंपियनशिप, उनसे पूछा गया जब चैंपियनशिप के बाद एक चैंपियनशिप जीतते गई, तो आपको कैसा लगा, क्या आप सेटिस्फाइड थे, यानी क्या आप संतुष्ट थे, या और ज्यादा लक्ष्य, मतलब और ज्यादा उसको पाने की अचीवमेंट रखने की कोशिश थी। तो उन्होंने क्या था कि मैं हमेशा क्या थी, सेटिस्फाइड थी, जो भी उन्होंने अचीवमेंट पाए उनसे वो क्या थी, सेटिस्फाइड थी। हैड यू एवर ड्रीम्ड ऑफ विनिंग ओलंपिक मेडल, उनसे पूछा गया कि क्या ओलंपिक मेडल जीतने का कभी सपना देखा, या हाउ वाज द फीलिंग बिफोर ओलंपिक्स, या ओलंपिक से पहले जब आपने मेडल जीता उससे पहले आपकी कैसी मतलब महसूस कर रही थी, और मेडल जीतने के बाद कैसा लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि उसने स्टार्ट किया था, है ना, इंटरनेशनल मेडल जीतना, तो उनका एक ही ख्वाहिश था कि वो क्या करे, ओलंपिक में जाए, ठीक है, पार्टिसिपेट करे। और वो ओलंपिक से पहले बहुत ज्यादा क्या थी, उत्साहित थी, एक्साइटेड थी, जैसा कि उनका ड्रीम था कि ओलंपिक्स में वो जाए और देश के लिए खेले, है ना। तो वो पूरा हो गया, और वो बहुत ही खुश थी कि उन्होंने ओलंपिक मेडल
जीता, मतलब ओलंपिक मेडल जीतने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, खुश हो गए थे। वेन यू participated in the Olympics, every Indian stood up for you, cheered on you. How was it? तो उन्होंने कहा कि जब ओलंपिक जीता आपने, है ना, सॉरी पार्टिसिपेट किया, तो सभी इंडियन क्या थे, आपके पक्ष में थे और आपको क्या करते, चीयर कर रहे थे। तो कैसा लग रहा था? तो उन्होंने क्या किया, दिस इज द हिडन स्पेल ऑफ स्पोर्ट्स, इट इज सो थ्रिलिंग। अब ये क्या थे, ये हिडन स्पेल है ना, ये छुपा हुआ बात है, और ये काफी क्या था, थ्रिलिंग था उनके लिए। और उन्होंने सारी बेड़ियां, जो भी उसके बंधन थे, यानी जो भी रुकावटें थी, उन्होंने उसको क्या किया था, भूल गई थी। और वो हमेशा क्या चाहती थी, वो विश कर, प्रार्थना कर रही थी कि वो देश क्या हो जाए, उनका देश जीते, यानी कि भारत देश जीते। व्हाट आर द पॉजिटिव एक्सपीरियंस, क्या क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंस है एक वुमन जो ऐसे बॉक्सिंग के स्पोर्ट्स में आई? तो उन्होंने क्या कहा, आई वॉज वन ऑफ द अर्ली बैचेस, वो सबसे शुरुआती बैचेस में से थी, जो कि इंडिया में क्या करते, वो महिलाओं में से थी जो बॉक्सिंग कर रही थी, वो अर्ली मतलब शुरुआती दौर पे थी। वी हैव बीन अ रोल मॉडल, और वो क्या बन गई, अब रोल मॉडल बन गई। जो भी अब जो नई लड़कियां हैं जो बॉक्सिंग करना चाहती है, बॉक्सिंग में करियर बनाना चाहती है, उसके लिए ये क्या है, ये रोल मॉडल बन गई है। हाउ अवेयर आर इंडियन वुमेन ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अब वो कहते हैं कि इंडियन वुमेन कितने मतलब खान पान के संबंध में कितने जागरूक है, कितने अवेयर हैं। और डाइट एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि एक बहुत ही क्या होता है, इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है ओलंपिक गेम्स के लिए, तो इनसे ये पूछा गया। तो ये क्या करे, अवेयरनेस इज गोइंग नाउ, अब क्या हो रहा है, जो भी एथलीट्स फीमेल है, यानी वो महिलाएं जो एथलेटिक्स में अपना करियर बना रही है, उनके लिए ये बहुत ही अवेयरनेस क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये न्यूट्रिशन को कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो खेल कूद करते हैं उनको ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो वो अपना खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, 3 kg वेट उन्होंने गेन किया, क्योंकि उनको 51 kg में क्या करना था, फाइट करना था, ठीक है। क्योंकि 48 kg में वो फाइट नहीं कर सकती, इसलिए 51 kg उनको 3 kg वेट क्या करना चाहिए, बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने क्या फोकस किया, क्या खाना चाहिए उसमें फोकस किया, और उन्होंने अपना वजन बढ़ाया, ठीक है। और वो भोजन करती थी जिसमें अच्छी फैट हो, हेल्दी फूड को भोजन करती थी, ना ही जंक फूड या फिर जिसमें फैट अच्छा नहीं मिलता है वो भोजन नहीं करती थी, जंक फूड वगैरह नहीं खाती थी। व्हाट इज द एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव यंग पीपल, उन्होंने उनसे पूछा गया कि यंग पीपल जो युवा है उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहती है। तो क्या कह रही हैं, सबसे पहले तो ये जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, तो अगर इफ यू फेल टू ओवरकम देम, अगर ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको अगर हम लोग ओवरकम कर पाए, यानी इससे अगर हम लोग उभर पाए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सक्सेस पा सकते हैं। यू विल एंड अप नोवेयर एंड समवेयर लेस प्रीफर्ड, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग डिस्ट्रैक्शन को नहीं जीत पाए तो हम लोग कुछ नहीं बन सकते। अगर डिस्ट्रैक्शन को हम लोग जीत सकते हैं, अगर उसको हरा देंगे डिस्ट्रैक्शन को, है ना, तो मतलब फोकस रहना है, कंसंट्रेट रहना है अपने लक्ष्य के प्रति। सो वर्क हार्ड विथ फर्म डिटर्मिनेशन, यानी कि मेहनत करते हैं और कैसे दृढ़ निश्चय के साथ क्या करते हैं, संकल्प के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए। डोंट बी जस्ट यू बट समवन हु लिव्स अ लाइफ बाय सेटिंग फॉर एन एग्जांपल फॉर अदर। अब ऐसा अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए ना जियो, बल्कि उनके लिए जियो जो कि क्या कर सके, आपको एक एग्जाम्पल बना सके और आपको एक रोल मॉडल बना करके वो आपकी पथ पे चले और वो भी सक्सेस हासिल करे। तो ये था मैरी कॉम का बारे में। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु इज मैरी कॉम, मैरी कॉम कौन थी, तो इंडियन बॉक्सर, ठीक है, इंडियन वुमेन बॉक्सर। नेम मैरी कॉम्स पेरेंट्स, यहाँ पे लिखना है मैरी कॉम्स के माता पिता के नाम क्या है, ठीक है। हाउ वुड द बॉयज रिएक्ट, बॉयज कैसे रिएक्ट करते थे, तो यहाँ पे है इसका आंसर, यहाँ पे ये 3rd नंबर का, ठीक है, सॉरी, एंड कंप्लीट द हाउस होल्डर्स, यहाँ तक ये 3rd नंबर का आंसर हो जाएगा। द बॉयज वुड समटाइम्स, ये चोर्स तक, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा 3 का आंसर। व्हाट सैक्रिफाइसेस डिड मैरी कॉम मेक, तो क्या सैक्रिफाइस दी थी उन्होंने, यहाँ पे है सैक्रिफाइसेस। When she was once ये
शी हैड टू लीव हर 1 year old twins टू गो टू कैंप एंड ट्रेन फॉर मेनी मंथ्स, ठीक है। एंड शी कुड नॉट अफोर्ड टू बाई एयर टिकट टू फ्लाई टू मीट द चिल्ड्रन। तो ये उनका सेक्रीफाइस में से एक आया था, ठीक है, जो कि बुक में मेंशन है। फिर क्या है, नेम द नेशनल अवार्ड दैट मैरी कॉम हैज वन। तो नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल नहीं, सिर्फ नेशनल अवार्ड पूछा गया है। तो नेशनल अवार्ड क्या क्या है, यहाँ पे है नेशनल अवार्ड, यहाँ से अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड। तो ये सभी क्या है, नेशनल अवार्ड जो उन्होंने जीती है। तो ये 5 क्वेश्चन आंसर भी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।